तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हमने बात की थी अभी तक D9 चार्ट के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग जो आपके D9 चार्ट में हाउस लॉर्ड हैं उनकी अलग अलग प्लेसमेंट 1 से लेके 12वें भाव तक, और लगभग हमने अभी तक 6th हाउस को छोड़ा है, बाकी सप्तम भाव तक सबकी प्लेसमेंट को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे 6th हाउस का स्वामी अगर आपके D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में अलग अलग भाव में 1 से 12 तक बैठेगा तो उसके रिजल्ट आपकी शादी के बाद क्या हो सकते हैं। तो 7th हाउस का वीडियो मैंने सबसे पहले डाला था, उसके बाद मैंने 1 से शुरू करा और अभी ओनली 6th हाउस बचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6th हाउस का स्वामी अगर आपके लगन में बैठा है अगर D9 चार्ट के, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्लैनेट कौन सा है, वो शुभ है या फिर अशुभ है, क्या वो चंद्रमा तो नहीं है, क्योंकि अब प्लैनेट वाइज इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। क्योंकि 6th हाउस है तो क्रूर ग्रह अगर हुआ तो आपको अच्छा रहेगा, अगर सौम्य ग्रह हुआ और या फिर चंद्रमा जैसा ग्रह हुआ तो कुछ आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये आपको चेक करना है, जो एक बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तो अब आप 6th हाउस लॉर्ड देखिए अपना कौन है। 6th लॉर्ड अगर आपका 1st हाउस में बैठा है तो हो सकता है कि आपको अपनी शादी के बाद कहीं से कर्ज लेना पड़े, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपको शत्रु परेशान करने लगे। इसके अलावा हो सकता है कि आप जो अपना ऑफिस है कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग जाए तो ऑफिस ज्वाइन कर लें आप, या अपना कोई काम कर रहे हो तो अपना खुद का ऑफिस यानी अपना खुद का जॉब, जो भी मतलब खुद का बिजनेस, तो उसमें भी आपका ऑफिस हो सकता है, तो वो भी आपका ऑफिस हो गया, वो आपका वर्क प्लेस हो गया। इसी प्रकार से आप कहीं भी कोई पार्टनरशिप करके, मतलब आप ऑफिस में काम करें, अपना जॉब करें, अपना खुद का कोई काम करें, तो वो आप शादी के बाद कर सकते हो अगर 6th लॉर्ड अगर लगन में बैठा है। 6th लॉर्ड अगर लगन में बैठा है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का खर्चा, कोई ना कोई ऐसा खर्चा, या फिर कोई ऐसा आपको चेंज आ सकता है लाइफ में। हेल्थ को लेके भी कोई बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा अगर क्रूर ग्रह है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, और अगर सौम्य ग्रह तो दिक्कत भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर 6th लॉर्ड अगर आपका लगन में है तो हो सकता है कि आपको शादी से पहले ऐसी दिक्कतें आई हो कि आपने लोन वगैरह लिया हो, या आपने बहुत मुश्किलें झेली हैं, किसी कंपटीशन को फाइट किया। तो ये सारे जो यहाँ पे इफेक्ट जो निकल के आएंगे वो हो सकता है आपको शादी के बाद इनके अच्छे रिजल्ट भी मिलने लगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको ग्रह के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा अगर ऐसी कंडीशन बनती है आपके D9 चार्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं 6th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना। तो 6th लॉर्ड जब भी 2nd हाउस में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में फैमिली को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी में कोई बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होके हो सकता है फ़ायदा, और कोई केस मुकदमा, कोई न्यायालय के चक्कर काटना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। इसके साथ ही अगर आप जॉब ज्वाइन किए हो, नया नया जॉब है, और शादी के बाद कहीं भी जॉब आप करते हो तो उससे आपको अच्छी इनकम हो, लेकिन वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो वहाँ का माहौल है वो आपके लिए सही तरीके से सूटेबल ना हो। तो ये प्लैनेट वाइज डिपेंड करेगा, क्योंकि हम बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं उनको हम 6th में या 3rd में बहुत अच्छा मान सकते हैं, उनका इफेक्ट अच्छा मान सकते हैं कि वो हमें इनकी जो भी दिक्कतें आने वाली 6th हाउस की उनसे दूर करेगा। तो ऐसे में प्लैनेट आपको देखना ही है। अब अगर 6th लॉर्ड 2nd में होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, अपने फैमिली के मेंबर हैं उनके साथ भी, या आपकी फैमिली बनने में काफ़ी परेशानी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका कोई अपने प्रॉपर्टी जैसे जो मामले हैं फैमिली में, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा खर्चा हो, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाए तो आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़े, तो ये स्थिति बनती है। इसके अलावा इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ग्रह क्रूर हुआ तो आपको इन सब मामलों में फ़ायदा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी का केस जो पहले से चल रहा था वो जीत जाओ, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाए, या कोई धन का, कोई पैसे का इश्यू था वो आपका दूर हो जाए,
या आपने कहीं से पहले लोन लिया था प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, उसको आप चुका दो बहुत जल्दी शादी के बाद, तो ये सब हो सकता है। अब सिक्स्थ लॉर्ड जब तीसरे घर में होगा तो क्या रिजल्ट होगा? सिक्स्थ लॉर्ड जब तीसरे घर में होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यानी आप हो सकता है शादी के तुरंत बाद कोई कंपटीशन फाइट कर लो इजीली, जो पहले आपसे नहीं हो रहा था। आपको किसी भी प्रकार के विवादों में पड़ना पड़े लेकिन आप उन स्थितियों से निकल जाओ, या फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो शादी से पहले, लेकिन आपको शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ बिताने को मिले, बहुत अच्छा समय आपका आ जाए, तो काफ़ी आपकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी ऐसी कंडीशन में आपकी मैरिज के बाद। तो सिक्स्थ का संबंध जैसे ही तीसरे घर से आएगा तो आप में वो साहस भी साथ आएगा, जो परिस्थितियों में जिस प्रकार की परिस्थितियों को हम फेस करते हैं, जिन परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि हमें कोई सहारा नहीं है या हमारा कोई सहारा बन नहीं सकता, या बहुत सारी दिक्कतें जब आ जाती हैं तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो सिक्स्थ का कनेक्शन जब भी थर्ड से होगा या सिक्स्थ लॉर्ड जब भी थर्ड में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको वो निराश नहीं होने देगा। अगर क्रूर ग्रह हुआ तो और भी अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल जितनी भी परेशानी आपको आने वाली है उनको बहुत अच्छे से फेस करते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। अब देखो यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन तीसरे घर से है, तो निश्चित ही हो सकता है कि आप पहले जितने स्ट्रांग नहीं थे उससे ज़्यादा स्ट्रांग अपनी मैरिज के बाद हो जाओगे आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए। तो जो आपको संघर्ष में स्थिति लग रही थी लाइफ की, वो आपको हो सकता है मैरिज के बाद वो संघर्ष की स्थिति नहीं लगेगी, वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ आपके लिए बहुत ईजी हो मैरिज के बाद, आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलें, आपको काफ़ी सारे गेन मिलें और उनको आप अपनी मेहनत से प्राप्त करें सबको, ये हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ लॉर्ड चौथे घर में। तो सिक्स्थ लॉर्ड जब भी चौथे घर में होगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है यहाँ पर। अगर शुभ ग्रह हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा फैमिली के जो सदस्य हैं उनके साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका D9 चार्ट का सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो मैरिज के बाद आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपनी फैमिली के जो इश्यूज हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ये ऐसी भी स्थिति है जहाँ पर आपको अपने घर के लिए लोन लेना पड़े, अपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना पड़े, अपने घर के सदस्यों के लिए किसी के लिए आपको कुछ ऐसा पैसा कहीं से उधार लेना पड़े, या फिर आपको अपनी जो फैमिली इश्यूज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़े, ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अगर सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपका फोर्थ में है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में ही किसी प्रॉपर्टी के मैटर को लेके विवाद हो जाएगा उनका, और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अपने फैमिली मेंबर्स से भी जो संबंध है, आपकी जो रिलेशंस है वो ख़राब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठना आपकी मन की शांति को भंग करेगा, आपकी ओवरऑल जो लाइफ है आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा, आपके मन को प्रभावित करेगा। तो सीधा सीधा आपकी जो खुशियां हैं लाइफ की, जो आपका सुख है, उसको छीनने के लिए यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड जिम्मेदार होगा। अब अगर यहाँ पर प्रभाव शुभ हुआ तो हो सकता है कि आप अगर पहले किसी ऐसे इश्यू में फंसे हुए थे तो आप ऐसे सारे इश्यूज से निकल जाएंगे और आपको घर का सुख अच्छा मिलेगा, या फिर आपका घर भी बन सकता है मैरिज के बाद। तो सिक्स्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में प्रभाव दोनों प्रकार का है, अच्छा भी है तो बुरा भी। अब सिक्स्थ लॉर्ड को फिफ्थ हाउस में कैसे देखेंगे? देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठता है तो हो सकता है मैरिज के बाद आपकी संतान होने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँ। अब वो दिक्कतें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती हैं या डिले भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा आपको जो मैटर है वो रह सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा सिक्स्थ लॉर्ड जब भी फिफ्थ में बैठेगा तो कुछ ना कुछ आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपको आपकी जो मानसिकता है, मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी वो बदल सकती है, आपकी मेंटलिटी पर बहुत ही अच्छा या फिर बुरा असर पड़ सकता है। तो सिक्स्थ लॉर्ड का फिफ्थ में बैठना कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस के जो कार्य हैं उनमें आपको या तो डिले उत्पन्न करेगा या फिर आपको कुछ परेशानियां देगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड जब फिफ्थ में बैठता है तो आपको मैरिज के बाद अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो उस पैसे का लॉस हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में ही बैठे। अगर सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में ही बैठता है और अगर वो क्रूर ग्रह है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो एक चंद्रमा जैसा ग्रह है
या फिर और बहुत ही कोई शुभ ग्रह है तो हो सकता है कि दिक्कत भी हो, बट चंद्रमा वाले केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपको जैसे और कोई सूर्य जैसा, मंगल जैसा ग्रह है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में ही बैठेगा तो आप जितने भी स्ट्रगल वाली जो सिचुएशंस बन रही थी उनसे आप निकल जाओगे। आप कोई कंपटीशन अच्छा सा फेस करोगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका जहाँ काम कर रहे हो वहाँ ऑफिस का वातावरण अच्छा हो जाएगा, या फिर आप कोई नया काम शुरू करोगे, या फिर आप कोई केस आपके ऊपर चल रहा था तो वो सुलझ जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू था वो आपका दूर हो जाएगा। तो सिक्स लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में ही बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको पावर है उसकी वो ज़रूर देखनी, प्लेनेट को आपको देखना है। और उसके बाद आगे बढ़कर हम बात करते हैं सिक्स लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में बैठ रहा है D9 चार्ट का तो क्या होगा। देखिए सिक्स लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में बैठ रहा है तो आपकी मैरिज तक सब कुछ अच्छा रहेगा, हो सकता है, और हो सकता है आपकी मैरिज तक आपका बिजनेस अच्छे से चले। तो ये दोनों ही प्रकार के इफेक्ट देगा। अब सबसे पहले अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वाइज अगर देखोगे तो हो सकता है कि मैरिज के बाद आपको बिजनेस के लिए लोन लेना पड़े, आपका बिजनेस ठप हो जाए, आपको बिजनेस में बहुत सारे लोग आपके शत्रु हो जाएं, आपकी पार्टनरशिप है तो टूट जाए। इसके अलावा अगर सिक्स्थ लॉर्ड सेवन्थ में है तो सेवन्थ हाउस के ही किसी भी कार्य के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, या फिर सेवन्थ हाउस का कोई मैटर है उसमें आप जीत जाओ अगर ग्रह का जो प्रभाव है अच्छा हुआ। बट बेसिकली यहाँ पर आपको ज़्यादातर है जो खराब प्रभाव ही देखने को मिल सकता है। सेवन्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड आएगा तो यहाँ पर वो सेवन्थ हाउस को थोड़ा डैमेज कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में जीवन साथी के साथ भी कुछ समय बाद आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव रूप में प्रभावित होते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पर मैरिज वाले मैटर में भी केस मुकदमे वाली स्थिति बन सकती है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा विवाद होने की वजह से जो सेपरेशन इश्यूज हैं, इस प्रकार के इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। तो अगर सिक्स लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठ रहा है तो अगर आपका बिजनेस है आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप को अवॉइड करना है, और जितना हो सके आपको खुद की मेहनत से ही, खुद से ही कोई ना कोई काम आपको स्टार्ट करना है, खुद ही आगे बढ़ना है। इसके अलावा हो सकता है कि सिक्स लॉर्ड जब सेवन्थ में आ रहा है तो आपके पार्टनर के या फिर आपके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है सिक्स लॉर्ड अगर सेवन्थ में बैठ रहा हो तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, आपकी लाइफ में जो आपने बुरा वक्त जो अभी तक नहीं देखा वैसा वक्त भी आ सकता है तुरंत बाद। इसके अलावा आप कोई कंपटीशन फेस कर सकते हो, आप कोई कंपटीशन अगर ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। कोई जॉब के लिए ट्राई करोगे तो जो आपको जॉब मिल जाए, या फिर आपका जॉब का और आपके बिजनेस का कोई रिलेशन हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आएगा। अगर D9 चार्ट का सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा है तो आपको अचानक फ़ायदा होगा मैरिज के बाद, और आपको पूरा सपोर्ट अपने इन लॉज से मिल सकता है। अगर ग्रह क्रूर हुआ तो उनका कोई दबाव, यानी आपके इन लॉज का कोई दबाव आपको देखने को मिल सकता है किसी काम के लिए। तो सिक्स्थ हाउस से संबंधित जिन भी कार्यों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे पहले, उन कार्यों के लिए अब आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है कि आप सिक्स्थ हाउस से संबंधित कार्यों में विजय हो जाएं। तो ये ऐसा मामला है। सिक्स्थ लॉर्ड जब एट्थ में बैठेगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति, आपको सपोर्टिव स्थिति डेवलप होगी, और ऐसे में आपको धन की भी जो अगर इच्छा हो तो धन भी मिल सकता है, यानी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, धन भी मिल सकता है, और काफ़ी सारे और जो काम आपके जो बन नहीं रहे थे, किसी ना किसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी, वो काम आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर अब सिक्स्थ लॉर्ड का एट्थ में जाना अच्छा है, और अगर प्लैनेट क्रूर हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ सकती है, बट ओवरऑल अच्छा ही हम मान सकते हैं। इसके अलावा आप शत्रुओं को आसानी से पराजित कर देंगे, आपको शत्रुओं से लाभ होगा, आपको किसी कोर्ट केस वगैरह में हो तो उससे लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने जो हेल्थ है उसका ध्यान थोड़ा जरूर रखना चाहिए अगर सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में बैठ रहा हो। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ लॉर्ड का नाइन्थ में बैठना। अगर सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ में है तो भाग्य में रुकावटें रह सकती हैं, भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ ना दे। इसके अलावा आपको शादी के बाद हायर एजुकेशन आपके ज़्यादा आगे ना बढ़े, ऐसा हो सकता है। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ दिक्कतें आएँ, या उसमें कुछ लॉस हो जाए आपका,
इसके अलावा कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं, पूजा पाठ वगैरह, उन सब से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं। इसके साथ ही सिक्स्थ लॉर्ड अगर 9th में है तो आपको फादर के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, अपने घर के बुजुर्ग लोगों के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा आपकी असफल रहे, ऐसा हो सकता है। तो सिक्स्थ लॉर्ड का 9th में बैठना यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य से भी आपको पूरा साथ नहीं दिला पाए, तो ये स्थिति बनेगी। अब सिक्स्थ लॉर्ड का देखते हैं 10th हाउस में क्या रिजल्ट रहेगा। अगर सिक्स्थ लॉर्ड 10th में है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। हालांकि कुछ रुकावटें यहाँ भी आ सकती हैं, कुछ स्ट्रगल यहाँ भी फेस करना पड़ सकता है, बट ये जॉब के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति है। और अगर प्लैनेट अच्छा हुआ यहाँ पर तो और भी अच्छी बात है। तो हालांकि उतार चढ़ाव फिर भी आपको आते रहेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको फिर भी देखने को मिलेगा, लेकिन 6th और 10th हाउस का संबंध इस प्रकार से बन रहा है कि 6th लॉर्ड 10th में बैठ रहा है तो एक बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। हालांकि उस जॉब में, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, बट आपके लिए बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे आपकी जॉब की वजह से, वो लोग आपके पक्ष में आ सकते हैं, और अपने साथ वालों के साथ भी रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो 6th और 10th का संबंध ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। अगर ऐसा संबंध है D9 चार्ट में तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस में अभी जॉब लगने की संभावनाएं बनी होंगी, या जॉब लगी ही होगी आपकी मैरिज के बाद, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं 6th लॉर्ड का 11th में बैठना। तो अगर 6th लॉर्ड 11th में है तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आप जितने भी अगर स्थितियां ऐसी आती हैं आपकी लाइफ में कि कहीं आपको लोन वगैरह लेना पड़े, या कहीं आपको कुछ ऐसा करना पड़े, विवाद में फंस जाओ, कोर्ट केस वगैरह, या और किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू या किसी भी प्रकार की अन्य परेशानी, तो यहाँ पर 6th लॉर्ड का 11th में जाना ये दिखाता है कि आप इजीली अपना जो लोन वगैरह है, जो उधार लिया है, उसको पे कर देंगे। आप इजीली अपनी जो समस्याएं हैं उनसे निकल जाओगे, अपने दोस्तों से सहायता मांगोगे, अपने बड़े भाई से सहायता मांगोगे। तो मैरिज के बाद ऐसा हो सकता है कि 6th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ ही आपको हेल्थ का बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या फिर 6th हाउस से संबंधित ही कोई काम करके आपको बहुत ज़्यादा जो आर्थिक लाभ है वो हो सकता है। तो ये स्थिति बनेगी जब 6th लॉर्ड 11th में बैठेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग है 6th लॉर्ड 12th हाउस में। तो 6th लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठेगा तो अगर आपको ग्रह देखना पड़ेगा कैसा है। अगर क्रूर ग्रह हुआ तो 6th हाउस से रिलेटेड जितने भी आपके कार्य हैं उन सबको, यानी अगर आपको परेशानी आ रही थी तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने की है, 6th लॉर्ड जब 12वें में बैठ रहा है तो अपने जो खर्चे हैं और जो अपनी इनकम है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप फाइनेंशियल क्राइसिस से घिर जाओगे मैरिज के बाद। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका। इसके अलावा आपका 6th लॉर्ड अगर 12वें घर में है तो कहीं ना कहीं कुछ जॉब का जो आपका स्थान है वो बदल सकता है। आपका जॉब हो सकता है फॉरेन में शिफ्ट हो जाओ आप जॉब के लिए, यानी वही कंपनी आपको फॉरेन भेज दे और आप वहाँ पर उसी कंपनी में काम करने लगो, उसके किसी ऑफिस में, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं आपके, उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, कोई विवाद हो, कोई कोर्ट केस हो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या खर्चा करना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अपने सुख के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कई बार ये भी देखा गया। बट ओवरऑल अगर हम देखें, जनरली अगर हम देखें तो 6th लॉर्ड का 12वें में जाना जितनी भी परेशानियां आपको आ रही थी उन सब का खात्मा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको 6th लॉर्ड को देखना। अगर 6th लॉर्ड 12वें में है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि खर्चों से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यू आएगा, इनकम से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, सबसे बड़े इश्यू यही हैं। इसके अलावा हेल्थ का इश्यू आएगा मेनली, तो ये आपको देखना है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो 6th और जो 12 का कनेक्शन है वो वैसे फेवरेबल माना जाएगा अगर क्रूर ग्रह का संबंध आ गया दोनों जगह पे तो इस प्रकार से आपको चेक करना है अपने D9 चार्ट में। फिलहाल इस वीडियो में